अकबर और बीरबल सोने की सीढ़ी का रहस्य। भाग एक। अजीब फरियादी। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया, लंबा, दुबला, पर कपड़े बेहद कीमती। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं। मेरी हवेली में थी सोने की सीढ़ी जिसे चुरा लिया गया है। दरबारी चौंक गए। सोने की सीढ़ी? वो भी पूरी? बीरबल मुस्कुराए, भला कोई पूरी सीढ़ी भी चुरा सकता है? व्यापारी बोला, वो छोटी थी, सिर्फ 6 पायदान की, पर एकदम शुद्ध सोने की बनी थी। रात को मैं सोया, सुबह उठकर देखा तो गायब। अकबर गंभीर हो गए। जो भी चोर होगा वो बहुत चालाक है। बीरबल, इसकी जांच तुम्हें ही करनी होगी। भाग 2। हवेली की जांच। बीरबल व्यापारी की हवेली पहुंचे। उन्होंने हर कोना देखा। सीढ़ी जिस जगह थी वहां सिर्फ कुछ गहरे निशान थे और दीवार पर एक की। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे घर में कितने नौकर हैं? व्यापारी बोला, 3, हरीराम, बंटी और मुनिया। बीरबल ने तीनों से अलग अलग बात की। तीनों ने इनकार किया और कहा, हमने कुछ नहीं देखा। रात को अच्छी नींद ली। बीरबल बोले, ठीक है, अब मेरी एक शर्त है, इन तीनों को कल दरबार में बुलाओ, और हाँ, वो की भी निकाल कर लाओ। भाग 3। बीरबल की चाल। अगले दिन दरबार में तीनों नौकर आए। बीरबल ने तीनों को एक एक छड़ी दी। ये जादुई छड़ियां हैं। बीरबल बोले, अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हारी छड़ी वैसी ही रहेगी, पर अगर तुमने झूठ बोला है और तुम चोर हो तो तुम्हारी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। अकबर ने आंखें फैला दी, ये कैसे होगा? बीरबल बोले, कल देखिए हुजूर। भाग 4। अगली सुबह का खुलासा। अगले दिन तीनों नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले मुनिया की छड़ी देखी, वैसी की वैसी। बंटी की छड़ी भी वैसी ही थी, लेकिन हरीराम की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। अकबर ने चौंक कर कहा, छड़ी तो बढ़नी चाहिए थी, ये तो छोटी हो गई। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि चोर डर गया था। उसे लगा अगर वो चोर है तो उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात को थोड़ा काट दी, ताकि सुबह उसे लगे कि लंबी नहीं हुई। सब दरबार में हंसने लगे। हरीराम घबरा गया और सच उगल दिया, मैंने ही सीढ़ी चुराई थी। मैंने उसे पिघलाकर गहनों में बदल दिया। भाग 5। अकबर की सीख। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बिना तलवार उठाए भी चोर को पकड़ा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए, झूठ चाहे जितना चतुर हो, डर हमेशा उसका साथी होता है। अंत। हरीराम को दंड मिला और बाकी सोना वापस लेकर उसे शाही खजाने में जमा किया गया। अकबर ने उस दीवार पर एक नया बोर्ड लगवाया, जहां डर हो वहां चोर छिपा होता है, और जहां बीरबल हो वहां डर भी बोल उठता है। सीख। सच को साबित करने के लिए कभी कभी बस डर दिखाना ही काफी होता है, और बीरबल डर को भी दिमाग से हरा देता है। अकबर और बीरबल, झूठ का मंदिर। भाग 1। चमत्कारी मंदिर की खबर। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ गोवर्धन दास। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक नया मंदिर बनवाया है, सत्येश्वर मंदिर। कहते हैं वहां सच और झूठ की पहचान हो जाती है। जो भी झूठ बोलेगा, मंदिर की मूर्ति खुद हिलने लगती है। अकबर चौंक गए, क्या ऐसा संभव है? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, मेरे मंदिर में कोई भी झूठ बोलकर बच नहीं सकता।
आप खुद आकर देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल सोच में पड़ गए। हुजूर, ये बात कुछ अजीब सी लग रही है। अगर अनुमति दें तो पहले मैं इस मंदिर की जांच कराऊं। भाग 2, मंदिर में रहस्य की तलाश। बीरबल मंदिर पहुंचे। बिल्डिंग सुंदर थी, मूर्ति चमकदार और भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर में एक छोटा सा कक्ष था जिसमें प्रवेश करते ही एक पुजारी कहता, सिर्फ सच बोलिए। यदि झूठ बोले तो मूर्ति कांप जाएगी। और सच में जो भी थोड़ा झिझककर झूठ बोलता, मूर्ति हिल जाती थी। लोग डरकर सच बोल देते। बीरबल को शक हुआ। रात को उन्होंने 2 सैनिकों को मंदिर के पास छिपाया और खुद छिपकर देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा, मंदिर के अंदर की दीवार में एक पतली दरार थी। पीछे बैठे थे 2 लोग जिनके हाथ में एक डोरी थी जिससे मूर्ति को हिलाया जाता था। भाग 3, बीरबल की योजना। बीरबल अगली सुबह दरबार लौटे और कहा, हुजूर, मुझे यह मंदिर बड़ा चमत्कारी लगा। हम क्यों न वहां जाकर अपने दरबारियों की परीक्षा लें? अकबर मुस्कुराए और दरबारियों के साथ मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर बीरबल ने कहा, आज दरबार के हर मंत्री एक एक करके इस मूर्ति के सामने खड़ा होकर एक झूठ बोलेगा। अगर मूर्ति नहीं हिली तो वो झूठ साबित होगा। सब दरबारी चौंके, झूठ बोलना। लेकिन बीरबल ने पहला झूठ बोला, मैं मूर्ख हूं, मूर्ति नहीं हिली। दरबारी हंस पड़े। फिर एक एक कर दरबारियों ने झूठ बोले, मैं गरीब हूं, मैं डरपोक हूं, मुझे बुद्धि नहीं है, मूर्ति नहीं हिली। फिर बारी आई सेठ गोवर्धन दास की। उसने डरते डरते बोला, मैंने इस मंदिर में कोई चाल नहीं बनाई है। अचानक मूर्ति तेजी से हिलने लगी। पूरे मंदिर में सनसनी फैल गई। भाग 4, पर्दा हटता है। बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने मंदिर के पीछे से छिपे 2 लोगों को पकड़ लिया। डोरी और लीवर मिल गया। सबके सामने बीरबल बोले, यह मंदिर झूठ पकड़ने का नहीं, झूठ फैलाने का केंद्र था। गोवर्धन दास लोगों की भावनाओं से खेल रहा था ताकि वह सत्य का मालिक कहलाए और दान पुण्य बटोर सके। अकबर बोले, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया बीरबल। झूठ चाहे मंदिर में बैठ जाए, पर पकड़ में जरूर आता है। अंत सेठ गोवर्धन दास को दंड दिया गया। उस मंदिर को तोड़कर वहां एक शिक्षा केंद्र बनवाया गया जहां बच्चों को सिखाया जाता था, झूठ की उम्र छोटी होती है। उस केंद्र के द्वार पर लिखा गया, उस सच की पूजा मंदिर से नहीं, सोच से होती है। सीख, झूठ चाहे मूर्ति में छिपे या मंदिर के नाम पर बिके, बीरबल जैसी बुद्धि उसे बेनकाब जरूर करती है। अकबर और बीरबल, खामोश घंटी का रहस्य। भाग 1, एक पुराना मंदिर और अजीब फरियाद। एक दिन एक गांव से कुछ लोग बादशाह अकबर के दरबार में आए। उनमें एक वृद्ध मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है। वहां एक घंटी लटकी है जो अपने आप बजती थी जब कोई असत्य बोलता था। लेकिन अब वो घंटी पूरी तरह चुप हो गई है। अकबर चौंक गए। तुम कहना चाहते हो कि घंटी झूठ पकड़ती थी? वृद्ध बोला, जी हुजूर, वर्षों तक इस मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल पाया, लेकिन अब कोई भी वहां झूठ बोले घंटी बजती ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, यह तो बहुत ही दिलचस्प है जहांपना। क्या मुझे इस मंदिर को देखने की अनुमति है? अकबर बोले, बेशक, इस खामोश घंटी की गूंज को बस तुम ही वापस ला सकते हो। भाग 2, मंदिर की जांच।
बीरबल गांव पहुंचे। मंदिर विशाल था। घंटी सुंदर थी, लेकिन सच में अब कोई भी झूठ बोले वह बजती नहीं थी। बीरबल ने गांव वालों से बात की। कुछ ने कहा, मंदिर अब अशुद्ध हो गया है। कुछ बोले, शायद देवता रूठ गए हैं। लेकिन बीरबल ने कुछ और देखा। घंटी के नीचे एक नया पत्थर लगा था। मंदिर के मुख्य पुजारी को बदले सिर्फ 6 महीने हुए थे। बीरबल को शक हुआ। रात को उन्होंने मंदिर में पहरा लगवाया। और तब सामने आया असली राज। भाग 3, खामोशी का कारण। आधी रात को मंदिर में एक व्यक्ति आया। वह घंटी को ध्यान से खोल रहा था। उसने घंटी के अंदर से एक छोटी लकड़ी की कील निकाली और कहीं छुपा दी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। वह कोई और नहीं, मंदिर का नया पुजारी था। पूछताछ में उसने सच उगल दिया। मैं चाहता था कि लोग मुझसे पूछकर सच झूठ का निर्णय लें, ना कि घंटी पर भरोसा करें। इसलिए मैंने घंटी में कील फंसा दी थी ताकि वह ना बजे। भाग 4, बीरबल की न्यायपूर्ण बुद्धिमानी। बीरबल ने अगले दिन मंदिर में सभा बुलवाई। सभी गांव वाले जमा हुए। बीरबल ने पुजारी को वहां बुलवाया और कहा, पुजारी जी, आपने गांव वालों से कहा था कि मंदिर अपवित्र हो गया है। क्या यह सच है? पुजारी बोला, हाँ जी। और तभी घंटी तेज आवाज से खुद बज उठी। सब दंग रह गए। बीरबल बोले, घंटी अब फिर से सच और झूठ पहचानने लगी है, क्योंकि अब मंदिर में फिर से सच्चाई की हवा बह रही है। अंत। अकबर को जब सारा किस्सा बताया गया, उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने घंटी ही नहीं, लोगों का विश्वास भी फिर से जगा दिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच हो वहां घंटी की जरूरत नहीं, लेकिन जहां झूठ छिपा हो वहां खामोश घंटियां भी चीख उठती हैं। सीख है, सच की आवाज को कोई कितनी देर रोक सकता है? वो कभी न कभी गूंज बनकर वापस लौटती है। और बीरबल जैसे लोग उसकी पहली ध्वनि होते हैं। अकबर और बीरबल, हंसने वाली किताब का रहस्य। एक अनोखी किताब। एक दिन अकबर के पुस्तकालय में एक बहुत ही पुरानी किताब लाई गई। किताब की जिल्द पर लिखा था, हंसने वाली किताब, जो इसे पढ़े हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। किताब लाने वाला जहांपना। यह किताब मुझे एक बूढ़े साधु ने दी थी। उसने कहा कि इसे जो भी पढ़ेगा वह बिना रुके हंसेगा, लेकिन कभी आखिरी पन्ना नहीं पढ़ सकेगा। अकबर हैरानी से, आखिरी पन्ना क्यों नहीं? किताब वाला, क्योंकि जो आखिरी पन्ना पढ़ता है वह फिर कभी हंस नहीं पाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर, बीरबल, क्या तुम इसकी सच्चाई जान सकते हो? बीरबल मुस्कराकर, जहांपनाह, किताबें हंसती नहीं, लेकिन उनकी बातें कभी कभी दिल को गुदगुदा जाती हैं। मैं इसकी जांच करूंगा। दृश्य 1, बीरबल और किताब। रात को बीरबल उस किताब को लेकर अपने कमरे में गया। उसने जैसे ही पहला पन्ना पढ़ा, उसमें एक मजेदार कविता थी। एक राजा था मोटा सा, खा गया आम का पौधा सा। बीरबल हंस पड़ा। फिर अगला पन्ना खोला, उसमें एक बिल्ली और ऊंट की शादी की हास्यास्पद कहानी थी। हर पन्ने पर कोई न कोई मजाक था। कभी हाथी चप्पल पहनकर भाग गया, कभी तोता जलेबी लेकर उड़ गया। बीरबल लगातार हंसता गया। लेकिन जैसे जैसे वह आखिरी पन्ने के पास पहुंचा, एक छोटा सा कागज चिपका मिला। उस पर लिखा था, रुक जाओ, अगर तुमने आखिरी पन्ना पढ़ा तो हंसना भूल जाओगे। दृश्य 2, बीरबल की चालाकी। बीरबल को यकीन था, ये कोई मानसिक चाल है।
आखिरी पन्ने को डर का पर्दा बनाकर सबसे छिपाया गया है। उसने धीरे से पन्ना खोला, लेकिन वहां कोई मजाक नहीं था, बल्कि लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो और अब भी मुस्कुरा रहे हो, तो तुम सबसे समझदार इंसान हो, क्योंकि हंसी अंदर से आती है, किताब से नहीं। बीरबल हंसते हंसते जमीन पर लौट गया। दृश्य 3, दरबार में खुलासा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलवाया। बीरबल जहांपनाह, यह किताब सच में हंसाती है, लेकिन डराकर नहीं, समझदार बनाकर। अकबर, तो आखिरी पन्ना कोई श्राप नहीं। बीरबल, नहीं जहांपनाह, यह एक परीक्षा है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम डरेंगे तो हंसी भी खो देंगे, लेकिन अगर समझेंगे तो हर चीज से हंसी पा सकते हैं। दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। भोंपू मल, हुजूर, मुझे भी वह किताब दो, मुझे तोता और जलेबी वाली कहानी पढ़नी है। सीख, हंसी किसी किताब, व्यक्ति या मजाक में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में छुपी होती है। जो डर के बजाय समझ से देखे, वह हमेशा मुस्कराता है। अकबर और बीरबल, उल्टी चलने वाली घड़ी का रहस्य। जो उल्टी चलती थी। एक सुबह शाही दरबार में नगर का सबसे मशहूर घड़ीसाज आया। उसके हाथ में एक अजीब सी लकड़ी की घड़ी थी। घड़ीसाज, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक अनोखी घड़ी लाया हूं, यह समय को उल्टा दिखाती है। अकबर हैरान, क्या मतलब? क्या समय पीछे चलता है? घड़ीसाज, जी, यह घड़ी पीछे की ओर घूमती है, लेकिन फिर भी सटीक समय दिखाती है। और कहते हैं, जिसने इसे समझ लिया, वह भविष्य को भी भांप सकता है। पूरा दरबार चकित हो गया। भोंपू मल चुटकी लेते हुए, लगता है यह घड़ी बीरबल की चाल से उलझी हुई है। अकबर हंसकर, बीरबल, क्या तुम इसका रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, समय चाहे उल्टा चले या सीधा, सच्चाई का रास्ता हमेशा सीधा होता है। मैं इसका पता लगाऊंगा। दृश्य 1, बीरबल की जांच। बीरबल रात को उस घड़ी को लेकर अपने कक्ष में गया। उसने देखा, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, लेकिन समय जो लिखा था वह एकदम सही था। बीरबल सोचते हुए, यह तो जरूर कोई भ्रम है, या तो घड़ी घुमा दी गई है, या समय को देखने का तरीका बदला गया है। उसने शीशा उठाया और घड़ी को उसके सामने रखा। जैसे ही घड़ी का प्रतिबिंब शीशे में पड़ा, समय बिल्कुल सीधा और सामान्य लगने लगा। बीरबल मुस्कुराकर, समस्या समय में नहीं, देखने के तरीके में है। दृश्य 2, बीरबल की चाल। अगले दिन दरबार में भीड़ लगी थी। हर कोई घड़ी को देख देख कर उलझन में था। घड़ीसाज घमंड से, जहांपनाह, मेरी बनाई यह घड़ी भविष्य को उल्टा दिखाकर वर्तमान को सीधा कर देती है। बीरबल, और अगर हम उसे सही दिशा से देखें तो वह एक आम घड़ी बन जाती है। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, यह घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है, लेकिन उसके नंबर भी उल्टे लगाए गए हैं। यह सिर्फ आंखों को धोखा देती है। असल में यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक मजेदार भ्रम है। बीरबल ने शीशा दरबार में रखवाया और घड़ी को उसके सामने रखा। अब सभी ने देखा, समय बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। दृश्य 3, सच्चाई का सामना। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, तुमने फिर एक रहस्य की उलझन सुलझा दी। बीरबल, जहांपनाह, यह हमें सिखाती है कि अगर चीजें उल्टी दिख रही हों तो शायद देखने का नजरिया बदलना चाहिए, न कि चीजों को दोष देना। घड़ीसाज शर्मिंदा होकर, मैं सिर्फ नाम कमाना चाहता था, इसलिए यह चाल बनाई। अकबर, तुम्हारी घड़ी सजा नहीं, पाठ बन गई, और बीरबल का नाम फिर ऊंचा हो गया। सीख,
हर चीज जो उल्टी दिखे वह गलत नहीं होती, कभी कभी हमें अपना नजरिया बदलना होता है। अकबर और बीरबल हंसी की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। मुगल दरबार में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत चुके थे। लेकिन उनकी सफलता से कुछ दरबारी जलते थे। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का कोई न कोई तरीका ढूंढते रहते थे। दरबार में हंसी पर पाबंदी। एक दिन बादशाह अकबर का मूड खराब था। उन्हें सिरदर्द था और उन्होंने दरबार में आते ही गुस्से में ऐलान कर दिया, आज से कोई भी दरबार में बिना वजह हंसेगा नहीं। जो हंसेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में देनी होंगी। सब दरबारी गंभीर हो गए। बीरबल भी मुस्कराए बिना शांत बैठे रहे। मगर दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। हंसी की शुरुआत। बीरबल दरबार में एक बड़े से संदूक के साथ आए। सब उन्हें देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल ये क्या है? बीरबल मुस्कराए बिना बोले, जहां पनाह ये हंसी का खजाना है। क्या मतलब? दरबार में किसी को हंसी आएगी तो वो इसे देखकर हंस सकेगा और हर बार 100 स्वर्ण मुद्राएं इस संदूक में डालनी होंगी। अकबर मुस्कराए बिना बोले, अजीब बात है लेकिन मंजूर है। बीरबल का कमाल। अब रोज दरबार में कुछ न कुछ ऐसा होता कि कोई न कोई हंस ही देता और जुर्माना सीधे उस संदूक में डाल देता। कोई पगड़ी उल्टी पहनकर आ जाता, किसी के जूते गायब हो जाते, कोई अपनी ही आवाज से डरकर चिल्ला उठता। और बीरबल बड़ी मासूमियत से कह देते, हंसी रोक नहीं पाए, अब तो जुर्माना भरना पड़ेगा। धीरे धीरे वह संदूक भरने लगा। अकबर को शक हुआ। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? सबको हंसी क्यों आ रही है? बीरबल बोले, जहां पनाह आप ही ने कहा था कि हंसी बिना वजह नहीं होनी चाहिए। अब ये सब वजह के साथ हंसी है। और इसका फायदा भी हो रहा है, राजकोष बढ़ रहा है। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और अब तुमने खुद हंसी तो 100 स्वर्ण मुद्राएं जमा कराइए, बादशाह सलामत। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल तुम्हारी चतुराई को सलाम। चलो मैं तो जुर्माना दूंगा, लेकिन इसके बदले ये हंसी मुझे 100 गुना ज्यादा कीमती लगी। सीख है, हंसी सबसे बड़ी दौलत है और चतुराई से किया गया हर काम दूसरों को भी खुशी दे सकता है। अकबर और बीरबल जादुई कुएं का सच। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक अजीब मामला पहुंचा। दो गांव वाले हाथ जोड़कर बादशाह अकबर के सामने खड़े थे। एक आदमी रोते हुए बोला, जहां पनाह, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है, लेकिन अब वो पानी नहीं बल्कि आवाजें देने लगा है। दूसरा आदमी बोला, हर रात उस कुएं से कोई बुदबुदाता है, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, पानी मत भरो वरना मैं तुमको निगल जाऊंगा। अकबर हैरान हुए, ये तो कोई जादुई बात लगती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ बोले वहां कोई जिन्न रहता होगा, तो कुछ बोले जरूर कोई प्रेतात्मा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल इस रहस्य का पता लगाओ। सच में अगर कुआं बोलता है तो यह राज्य के लिए खतरे की बात है। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक साधारण गरीब किसान का भेष धारण किया और गांव पहुंचे। रात को वही पुराने कुएं के पास बैठकर उन्होंने इंतजार किया। अचानक आधी रात को कुएं से सचमुच एक धीमी आवाज आई, पानी मत भरो वरना पछताओगे। यह कुआं अब प्यासा रहेगा। गांव वाले भागने लगे। बीरबल चुपचाप कुएं के पास गए और वहां एक छोटी सी दरार देखी
जिसके पास मिट्टी हिली हुई थी। उन्हें शक हुआ तो अगली रात वे रस्सी लेकर कुएं में उतरे। कुएं के नीचे का सच। कुएं के तले पर बीरबल ने देखा कि एक कोने में एक पत्थर हटाया गया है और उसके पीछे एक छोटा सुरंगनुमा रास्ता है। जब वे अंदर घुसे तो वहां उन्हें दो लोग बैठे मिले, एक आदमी कुछ बर्तन और सुरंग में बैठी आवाज फैलाने वाली बांसुरी जैसा यंत्र लेकर। बीरबल ने पकड़ लिया उन दोनों को। वे गांव के लालची लोग थे जो यह अफवाह फैलाकर चाहते थे कि कुएं से दूर हट जाओ ताकि वे रात को कुएं के नीचे की जमीन से निकले चांदी के सिक्कों को चुपचाप निकाल सकें, जो कभी किसी पुराने राजा ने छुपा दिए थे। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल उन्हें अकबर के दरबार में लाए। अकबर चौंक गए। तो ये सब अफवाह और डर फैलाकर खजाना चुराने की चाल थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह डर हमेशा इंसान को मूर्ख बना देता है और कुछ चालाक लोग उस डर को हथियार बना लेते हैं। अकबर ने दोषियों को सजा दी और वह खजाना राज्य के विद्यालयों और गरीबों के लिए लगवाया। गांव में बदलाव। अब वह कुआं सच्चाई का कुआं कहलाने लगा। वहां एक पट्टी लगी थी। जो सोच से डरता है वो हर आवाज में भूत सुनता है। जो सोचता है वो हर झूठ में सच्चाई ढूंढता है। सीख। अंधविश्वास तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई बीरबल उसे तार्किक सोच से हरा न दे। अकबर और बीरबल, शैतान का नकाब। प्रस्तावना। अकबर के राज्य में एक रात ऐसी आई जिसे लोग डरावनी रात कहने लगे। चांदनी रात में एक काले नकाब वाला शख्स नगर के बच्चों को डराने लगा। वह अचानक प्रकट होता और रहस्यमयी आवाज में कहता, मैं हूं शैतान का साया। जो मुझे देखेगा वो डर के मारे कांप उठेगा। अफवाहें फैलने लगीं कि कोई असली शैतान शहर में घूम रहा है। अकबर परेशान हुए और बोले, इस शैतान का अंत सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। पहला दृश्य, बच्चों का डर। एक रात महाराज के एक मंत्री का बच्चा रोते हुए घर लौटा। वह कांप रहा था। उसने कहा, अम्मा, वो शैतान मुझे जंगल के पास मिला था। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में उड़ता था। ऐसे ही कई बच्चे डर से बिस्तर में छिपे रहते। नगर की गलियों में सन्नाटा फैल गया। लोग बोले, शायद यह कोई शैतान है जो बच्चों की हंसी से जलता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर यह शैतान है तो यह डर के पीछे छिपा है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इसे पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को बच्चों से बात करने भेजा। सबने एक ही बात कही, वो जंगल के पास दिखाई देता है और जैसे ही कोई डरे वो गायब हो जाता है। बीरबल समझ गए, जो डर से खेलता है वो डर ही उसकी कमजोरी है। तीसरा दृश्य, डर का जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर शैतान फिर आए तो उसे डराने की बजाय जोर से हंसना। फिर उन्होंने नगर में एक नाटक मंडली को बुलाया। उन्होंने बच्चों को डर पर मजाकिया चुटकुले और अभिनय सिखाए। तीसरी रात बीरबल खुद एक बच्चे की तरह वेश बदलकर जंगल के पास बैठ गए। अचानक हवा में से आवाज आई, मैं हूं शैतान, आज तुझे डराऊंगा। लेकिन बीरबल ने जोर से कहा, डर तो मुझे तब लगता है जब बीरबल की मूछें उड़ जाएं। और सब बच्चे हंसने लगे, जोर जोर से। तभी अंधेरे से एक लंबा आदमी काले कपड़ों में भागा। लेकिन बीरबल और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चौथा दृश्य, शैतान का चेहरा। जब उस शख्स का नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। वह था नगर का ही एक पूर्व जादूगर
जिसे महाराज ने कभी दरबार से निकाला था क्योंकि वह बच्चों को डराकर जादू दिखाता था। उसने डर का माहौल बनाकर बदला लेने की कोशिश की थी। बीरबल बोले, ये कोई शैतान नहीं बल्कि शैतानी सोच रखने वाला इंसान है। डर वही फैलाता है जो खुद अंदर से खोखला होता है। अंतिम दृश्य, डर की हार, हंसी की जीत। अकबर ने बच्चों को दरबार में बुलवाया। बीरबल ने कहा, इन बच्चों ने मिलकर शैतान को हंसी से हराया है। इनका साहस असली जीत है। अकबर ने उस जगह पर एक बालनाट्य विद्यालय खोलने का आदेश दिया, जहां बच्चे हंसना, अभिनय और बहादुरी सीखते। और वह जादूगर, उसे अब नाटक में डरावना राक्षस बनने की सजा मिली ताकि लोग उसे देखकर हंसें, डरे नहीं। सीख, डर कभी सच्चा शैतान नहीं होता। शैतान वह होता है जो डर के पीछे छिपता है। और अगर दिल में हंसी और साथ में समझदारी हो तो सबसे बड़ा डर भी भाग खड़ा होता है। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा ज्ञान, चतुराई और हंसी मजाक से भरा रहता था, खासकर जब बीरबल मौजूद होते। एक दिन एक अजीब सी घटना ने पूरे नगर को हिला दिया। नगर के एक हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा था, जहां जो भी पैर रखता वह जोर जोर से हंसने लगता। लोग कहते, यह हंसने वाली जमीन है। पहला दृश्य, अजीब जमीन की चर्चा। नगर में हल्ला मच गया। जो भी व्यक्ति उस जमीन पर जाता, हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। कोई रोक नहीं पाता अपनी हंसी। लोगों ने सोचा कि वहां कोई जादू है, कुछ ने कहा वहां भूत है जो गुदगुदी करता है। यह बात जल्दी ही अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। अकबर आश्चर्य से, क्या एक जमीन है जहां लोग अपने आप हंसने लगते हैं? बीरबल, यह तो बड़ा अजीब मामला है। बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, इसमें कुछ तो रहस्य है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊं? अकबर, जरूर बीरबल, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम वहां जाकर खुद हंसने लगे तो दरबार में सब तुम्हें चुटकुलों से हराएंगे। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल सादा वेश में उस जमीन पर पहुंचे। वहां पहले से भीड़ लगी थी। कोई हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था, कोई जमीन पर लेट गया था और कोई तो अपने कपड़े झाड़ते झाड़ते हंसी रोक नहीं पा रहा था। बीरबल ने खुद वहां कदम रखा। और तभी बीरबल भी जोर से हंसने लगे। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे, देखो देखो। बीरबल भी हंस पड़े। अब तो यह जमीन सच में हंसी वाली है। लेकिन बीरबल जल्दी ही संयम में आ गए और बोले, यह हंसी कुछ जानी पहचानी सी थी। कुछ देखा है मैंने। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। तीसरा दृश्य, रात की गुप्त निगरानी। रात के अंधेरे में बीरबल फिर से वहां आए, इस बार छुपकर। वे झाड़ियों में छिप गए और देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन के नीचे से निकलकर बाहर आया। वह जमीन के नीचे कुछ बारीक बांस की नालियों में सुगंधित धुआं भर रहा था। साथ ही वहां एक जगह पर बिछे पत्थरों के नीचे कुछ गुदगुदाने वाली सरकने वाली लकड़ियां भी लगी थीं। और कुछ जगहों पर जमीन थोड़ी ढीली थी, जिससे पैर पड़ते ही शरीर थोड़ा असंतुलित हो जाता था। बीरबल समझ गए, यह कोई जादू नहीं बल्कि किसी चतुर ठग की चाल है। चौथा दृश्य, दरबार में खुलासा। अगली सुबह दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी। बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, आज हम हंसने वाली जमीन का रहस्य सुलझाएंगे। वह व्यक्ति भी पकड़ा गया जो यह खेल रच रहा था। वह दरबार में कांपते हुए लाया गया। अकबर, क्यों किया तूने यह सब? ठग गिड़गिड़ाते हुए, हुजूर, मैं एक नाटक मंडली में था। मेरा पेट नहीं भरता था। मैंने सोचा,
अगर कोई रहस्यमयी जगह बना दूं तो लोग देखने आएंगे और मैं उनसे पैसे लूंगा। और हुआ भी यही। हर हंसी के बाद मैं उनसे हंसी कर लेता था। अकबर हंसते हुए। तो यह हंसी भी अब टैक्स के साथ आई। पांचवां दृश्य, बीरबल की सजा और इनाम। अकबर, बीरबल, तुमने फिर एक रहस्य सुलझाया। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल, हुजूर, मुझे बस इतना चाहिए कि इस जमीन को अब हम हंसी विद्यालय बना दें, जहां बच्चे आकर सीखें, हंसें और आनंद लें, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। अकबर खुश हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम्हारा दिल भी बड़ा है। अंतिम दृश्य, हंसी विद्यालय की शुरुआत। कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक सुंदर विद्यालय बना, जिसमें हंसी, कहानियां, नाटक और चुटकुले सिखाए जाते। बीरबल खुद बच्चों को हंसाते और ज्ञान देते। वह जमीन जो कभी एक रहस्य थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। और इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया, चतुराई में दिल भी होना जरूरी है। सीख। कभी कभी जो चीज रहस्यमय लगती है, वह किसी की चाल भी हो सकती है। लेकिन हंसी जब सच्चे दिल से निकले तो वह सबसे बड़ी दौलत होती है। अकबर और बीरबल, पंखों वाली किताब का रहस्य। प्रस्तावना, उड़ती हुई रहस्य। एक दिन दरबार में अचानक अफरा तफरी मच गई। शाही पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकपालक दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, हुजूर, शाही पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब उड़ गई। अकबर चौंक गए। क्या मतलब उड़ गई? पुस्तकपालक कांपते हुए बोले, वो किताब जो तिजोरी में रखी थी, ज्ञानमाया नाम से जानी जाती थी, आज सुबह वो अचानक हिलने लगी। उसमें से पंख निकले और वो खिड़की से उड़ गई। एक किताब के पंख कैसे हो सकते हैं? पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। यह कोई साधारण चोरी नहीं लगती। पहला दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल ने सबसे पहले पुस्तकालय की जांच की। वहां किताब रखने की जगह पर बारीक सफेद पंख, कुछ चमकदार धूल और एक पुराना नोट मिला। नोट में लिखा था, मैं बंद नहीं रह सकती, मैं उड़ना चाहती हूं। जिसे सच्चा ज्ञान चाहिए वो मुझे पकड़कर नहीं, समझकर पाएगा। बीरबल मुस्कराए। यह कोई साधारण किताब नहीं। यह खुद चुनती है कि कौन उसके योग्य है। दूसरा दृश्य, किताब की उड़ान। राज्य भर में खबर फैल गई कि एक पंखों वाली किताब आसमान में उड़ती देखी गई है। कभी वह मंदिर की छत पर बैठी थी, कभी किसी गरीब की झोपड़ी के ऊपर, कभी किसी स्कूल के पास उड़ती दिखी, कभी किसी पेड़ के पत्तों में छिपती। अकबर ने किताब को पकड़ने के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी, पर जो कोई उसे पकड़ने जाता, किताब झप से उड़ जाती। कभी हवा में गोल गोल घूमती, कभी हंसी की आवाज निकालती। जो मुझे पकड़ना चाहता है, मैं उससे दूर जाती हूँ। जो मुझे जानना चाहता है, मैं उसके पास आती हूँ। तीसरा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने फैसला किया कि वह अकेले किताब को खोजेंगे। एक रात वह चुपचाप एक गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। वहीं बच्चों का एक स्कूल था, लेकिन बहुत गरीब, किताबें नहीं थीं। बीरबल ने देखा कि बच्चे मिट्टी पर उंगलियों से पढ़ाई कर रहे हैं। और तभी वहीं पास में हवा में पंख फड़फड़ाए। किताब धीरे धीरे उतर आई और बच्चों के बीच खुलकर बैठ गई। बीरबल मुस्कराए। इस किताब को कोई बांध नहीं सकता। इसे सिर्फ वही पा सकता है जिसमें सीखने की भूख हो। किताब ने खुद को खोला और उसके पन्नों में से रोशनी निकली। अंतिम दृश्य, किताब का रहस्य उजागर। बीरबल ने किताब को धीरे से उठाया,
लेकिन नहीं ले गए। उन्होंने उसे वहीं बच्चों के स्कूल में रहने दिया और अकबर को बताया, यह किताब किसी तिजोरी की नहीं, यह तो ज्ञान की आजादी का प्रतीक है। जिस जगह में ज्ञान की प्यास होगी, यह वहीं खुद उड़कर पहुंचेगी। अकबर ने घोषणा की, अब पंखों वाली किताब सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि राज्य भर में शिक्षा और सीख की प्रतीक होगी। और आज भी कहा जाता है, जहां कोई बच्चा दिल से कुछ सीखना चाहता है, वहां पंखों वाली किताब उड़ती हुई पहुंच जाती है। सीख, ज्ञान को पकड़ो मत, उसे अपनाओ। जो किताबें दिल से पढ़ी जाती हैं, वही तुम्हें उड़ना सिखाती हैं। अकबर और बीरबल, उड़ती हुई चिट्ठी का रहस्य। अकबर बादशाह का दरबार सुबह ही बैठा था कि तभी एक सैनिक हांफता हुआ आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, लेकिन वह चिट्ठी सामान्य नहीं थी। सैनिक बोला, हुजूर, यह चिट्ठी आपके महल के बीच आकर गिरी है, हवा में उड़ती हुई, और इसमें लिखा है, मैं अकबर को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है तो इस रहस्य को सुलझाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर, यह कैसी मूर्खता है? कोई हमें चुनौती दे और वो भी उड़ती हुई चिट्ठी से। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अब तो मेरी जिज्ञासा भी उड़ने लगी है। क्या मैं इस उड़ती हुई चिट्ठी का पीछा करूं? पहला दृश्य, उड़ती चिट्ठी की जांच। बीरबल ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं एक जगह हूं जहां इंसान आता है पर आवाज नहीं करता। मुझे कोई देख नहीं सकता, पर मैं सबको देखता हूं। अगर तुम मुझे ढूंढ पाओ तो जानो बीरबल कितने चतुर हैं। बीरबल ने पूछा, हुजूर, यह चिट्ठी कहां से आई थी? सैनिक बोला, महल के ऊपर से उड़ती हुई आई और ठीक सिंहासन के पास गिर गई। बीरबल ने फौरन छत पर जाकर जांच की और पाया कि महल की छत पर एक कबूतर बैठा है, जिसकी टांग में रेशमी धागा बंधा था। कबूतर उड़ चुका था, लेकिन कुछ रेशम की छिलने छत पर थीं। दूसरा दृश्य, रहस्यमयी सुराग। बीरबल ने सोचा, एक जगह जो सबको देखती है पर खुद दिखाई नहीं देती, यह जगह जरूर कोई खुफिया स्थान होगी। उन्होंने नगर में गुप्तचरों को भेजा। जल्द ही खबर आई कि शहर के एक पुराने कुएं के पास कुछ लोग रोज आकर चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ इशारों में बातें करते हैं। बीरबल ने वहां जाकर निगरानी शुरू की। तीसरा दृश्य, गुप्त ठिकाने की खोज। बीरबल ने एक रात छिपकर उस कुएं के पास समय बिताया। आधी रात के बाद एक आदमी आया और कुएं के पीछे की झाड़ी में जाकर धीरे से जमीन पर कोई पत्थर दबाया, और तभी जमीन खुल गई। वहां एक गुप्त सुरंग थी। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाकर धीरे से सुरंग में प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा कमरा था जहां 4 आदमी बैठे थे। उनके पास कबूतर, चिट्ठियां और रंग-बिरंगी मोम की मुहरें थीं। वे महल तक उड़ती चिट्ठियां भेजते थे और दरबार को भटकाते थे। चौथा दृश्य, दरबार में न्याय। सभी दोषियों को दरबार में लाया गया। बीरबल ने चिट्ठी दरबार में खोलकर कहा, हुजूर, यह कोई जादू नहीं बल्कि चालाकी थी। ये लोग आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाकर जनता में भ्रम फैलाना चाहते थे। लेकिन बीरबल की आंखें झूठ के पर्दे भी चीर देती हैं। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने तो उड़ती हुई चिट्ठी को भी जमीन पर उतार दिया। अंतिम दृश्य, चिट्ठियों का सही उपयोग। बीरबल ने सलाह दी, हुजूर, अब क्यों न हम कबूतरों के जरिए दूर गांवों तक सच्चाई और न्याय की चिट्ठियां भेजें, ताकि जनता जान सके कि उनका बादशाह जागरूक और न्यायप्रिय है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अब चिट्ठियां उड़ती, लेकिन उनमें होता इंसाफ का संदेश। बीरबल के नाम से सीख।
कभी कभी झूठ हवा में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई उसे जमीन पर ला ही देती है। और चतुराई से काम लिया जाए तो हर उड़ती अफवाह को पकड़ा